वेलकम टू माय चैनल मैथ्स गुरु। प्रीवियस क्लास में मैंने 10th की ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट समझाए थे। आज उससे रिलेटेड ही कुछ एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करा रही हूँ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके पास 8.1 के अंदर आपके पास इसमें से मैं दो क्वेश्चन ले रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि इफ कॉट थीटा, सेवंथ क्वेश्चन, कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कॉट थीटा 7/8, कॉट थीटा दैट इज बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यूजिंग पाइथागोरस हम इसमें से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, ये आ गया 13 और 113। हाइपोटेन्यूज आ गया आपके पास रूट ऑफ 113। नाउ आपके पास साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे 8 है, हाइपोटेन्यूज हमारा 113 आ गया, उसको हमने नोट करा। देन कॉस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा यहाँ पे 7 दे रखा है, हाइपोटेन्यूज हमारा 113। ये दोनों वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। 1 प्लस 8/113 रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 8/√of 113 इंटू अपॉन में 1 प्लस 7 अपॉन में रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन में रूट ऑफ 113। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है। तो दिस विल बिकम 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन में 113। नीचे भी a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 49 अपॉन में 113। एलसीएम लेते हैं 113 माइनस 64 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113 दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू है, गेट कैंसिल। 113 माइनस 64 विल बिकम 49 अपॉन में 64। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब इसी का सेकेंड पार्ट, इसमें हमें निकालनी है वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू, आपके पास कितनी वैल्यू आएगी? कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, यानी कि 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49 अपॉन में 64। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड ही सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें इस तरह से वैल्यूज को निकालना है। इसके बाद मैं इसमें से एक क्वेश्चन और कर रही हूँ आपके पास, वो थोड़ा सा अलग है, थोड़ा 10th क्वेश्चन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन में राइट एंगल एट क्यू, यू हैव गिवन अ राइट एंगल एट क्यू, दैट इज ट्राइंगल PQR, ठीक है। राइट एंगल एट क्यू एंड PR प्लस QR दैट इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर। दिस इज गिवन you and PQ is given as 5 centimeter. You have to find the value of sin P, cos P and tan P, ये आपको निकालना है, राइट। तो PQ दैट इज 5 सेंटीमीटर, PR प्लस QR 25, यूजिंग पाइथागोरस। हम इसको यूज करते हैं। सो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR की वैल्यू हमारे पास नहीं है, PQ हमारे पास 5 है और QR की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन से निकालते हैं। तो QR की वैल्यू कम्स आउट टू बी 25 माइनस PR। वो QR की वैल्यू 25 माइनस PR हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो दिस विल बिकम A माइनस B का होल स्क्वायर। दिस विल बिकम 5 का स्क्वायर 25 A माइनस B, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो 25 का स्क्वायर विल बिकम 625, PR का स्क्वायर विल बिकम PR स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 50 PR, राइट। 625 प्लस 25 दैट विल बिकम 650 प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR। Here it is PR square. Now PR square present on both the side get cancelled, ठीक है। We will take 50 PR on left hand side
इज इक्वल टू 650। पी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 650 अपॉन में 50। ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल होके 13 आ गया। ठीक है, तो पी आर आपके पास कितना आ गया 13। अब पी आर 13 आ गया तो 25 माइनस 13 इज इक्वल टू 12। क्यू आर 12, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर एंड ये आपके पास 13 सेंटीमीटर। यू हैव ऑल द वैल्यूज। अब वी सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पी। साइन पी, पी ये वाला एंगल है, तो दैट मीन्स पी के साथ एडजेसेंट साइड ऑफ द पी इज पी क्यू, दैट विल बिकम द बेस एंड क्यू आर विल बिकम द परपेंडिकुलर। So sin P will become QR upon में PR. QR is 12 upon में 30. Then cos P. Cos P is base is PQ. PQ upon में PR. PQ is 5 upon में 30. Then 10P perpendicular upon में base. QR upon में PQ. 12 by 5. This is the answer. I hope you understand. ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और, इसमें कुछ वो हैं MCQ टाइप क्वेश्चन है, ट्रू एंड फॉल्स। इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि द वैल्यू ऑफ साइन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज़ 1 एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इज़ -1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और मिनिमम वैल्यू -1 है। सेम इज़ द केस विद द कॉस। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। tan की वैल्यू लगातार इंक्रीज होती रहती है, जैसा कि आपको टेबल में बताया था, tan 90 विल बिकम नॉट डिफाइंड, तो वो लगातार इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ये आपके पास जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसका साथ में रीज़न मालूम होना चाहिए कि वाई इट इज़ सो। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ पहले, जैसे कि tan ऑफ a प्लस बी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज इक्वल टू √3 and tan of a minus b is equal to 1 by √3। इसमें कंडीशन दे रखी है कि a plus b that is less than equal to 90 और a is greater than b। आपको a और b निकालना है। हमने फर्स्ट इक्वेशन ली tan of a plus b, tan की वैल्यू √3 tan 60 पे होती है, हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिया। tan of a minus b, tan की वैल्यू 1 by √3 tan 30 पे होती है, यहाँ पे हमने tan 30 लिया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस इक्वेशन में से हम tan में से tan को कैंसिल कर देंगे, बट उसे हम शो नहीं करते, हम उसे नेक्स्ट स्टेप पे ओमिट कर देते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 60। सिमिलरली नीचे वाले में से भी ओमिट किया तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, प्लस बी माइनस बी कट गया, 2a इज इक्वल टू 90, a कम्स आउट टू बी 45 डिग्री। a की वैल्यू वापस किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो a की जगह 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू हो गई है 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो a 45, b 15। अब 45 प्लस 15 विल बिकम 60 विच इज़ लेस देन 90। हमारी ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है, a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए, 45 इज़ ग्रेटर देन 15, ये भी वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू को पुट अप करके हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है बट √3 और 1 by √3, यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू हो, tan की जगह साइन हो, तो हम साइन की वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लेंगे। साइन की ही वैल्यू वहाँ पे दे रखी होंगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमारे पास sin 90 माइनस थीटा वाली आइडेंटिटी यूज होती है। उससे रिलेटेड भी एक थर्ड क्वेश्चन मैं इसमें कर रही हूँ। ये 8.2 का था, अब 8.3 का है ये क्वेश्चन। इसके अंदर आपके पास थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है tan ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। आपको इसमें a की वैल्यू निकालनी है। अब हमें नहीं मालूम कि a की वैल्यू कितनी है, तो हम एंगल को चेंज नहीं कर सकते, तो हम रेशियो को चेंज करेंगे। रेशियो को चेंज करा तो कॉट ऑफ 90 माइनस 2a, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। इस साइड हमने कॉट को कॉट ही रखा। अब हमारे पास दोनों तरफ कॉट की रेशियो आ गई है, तो कॉट गेट कैंसिल शो नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप पे ओमिट कर देंगे। 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। 90 प्लस माइनस 18 इधर आके प्लस 18 हो गया, a प्लस 2a, ये हो गया आपके पास 108 इज इक्वल टू 3a। 108 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a, इसे कैंसिल कर दिया, ये आ गया आपके पास 36। a वैल्यू हो गई है 36 डिग्री, लाइक दिस। ठीक है,
ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास, ये वाला 8.3 का। इसमें एक क्वेश्चन और है जो वो भी इम्पॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, जिसमें हमें tan ऑफ a/2 इज इक्वल टू tan ऑफ b प्लस c बाई साइन ऑफ b प्लस c बाई का होल 2 करना है। दैट इज सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन 8.3 का। इसमें आपके पास ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल का मतलब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। हाफ ऑफ दिस a/2 प्लस c/2 is equal to 180/2. So this will become a/2 plus b/2 is equal to 90. एक इक्वेशन आ रही है। हमें जो प्रूव करना है उसमें करना है साइन ऑफ b प्लस c/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a/2। इसमें से हम b प्लस c दोनों का एलसीएम लेते हैं अपॉन 2, 90 माइनस a/2 ये होता है। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर दी, साइन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं इसकी, साइन ऑफ b प्लस c/2 की जगह 90 माइनस a/2, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस a/2 इज इक्वल टू RHS। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये आपके पास 8.3 के क्वेश्चंस हैं। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द 8.4 विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, और उसमें जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द 5th क्वेश्चन, जिसके 10 पार्ट्स हैं। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और बोर्ड में आते ही हैं इनमें से क्वेश्चन। इससे रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं अपनी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की भी क्लास दे दूंगी एक, उसमें आपको बस काफ़ी पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 5th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4। 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। हमें इसको प्रूव करना है, ये सारे प्रूव करने वाली आइडेंटिटीज हैं। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, हमने LHS लिया, LHS के अंदर हमने कोसेक को लिखा 1 बाय साइन, कॉस को लिखा, कॉट को लिखा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आपका एलसीएम हो गया साइन थीटा, ऊपर हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर अलग कर दिया, इसका स्क्वायर अलग कर दिया। नीचे आपके पास साइन स्क्वायर थीटा है। साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट में आप आइडेंटिटी मेंशन करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसमें से हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पुट कर दी। ऊपर आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है, नीचे आपके पास a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 लिखो या 1 स्क्वायर लिखो एक ही बात है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, एक फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, आपका बच गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। हेंस योर आइडेंटिटी इज प्रूव्ड, ठीक है। ये था आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट इज द सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में इसमें दे रखा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू 2 sec ए। अब इसमें हमने फिर LHS लिया, इसका हमने एलसीएम लिख लेते हैं 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। एलसीएम लिया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। नीचे आपके पास आ गया 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, ये पूरा 1 हो गया, 1 प्लस 1 विल बिकम 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। ऊपर से अगर आप 2 को कॉमन लेते हैं तो अंदर बच गया 1 प्लस साइन ए, राइट।
और नीचे आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए एज इट इज़ है, 1 प्लस साइन ए गेट कैंसिल, आपके पास बचा 2 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए सैक ए होता है, दैट इज़ 2 सैक ए इज इक्वल टू आर एच एस। ये सेकेंड क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें से अब ये सारे सेम क्वेश्चन है इसी टाइप के, आप इसको ट्राई करिए। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी एक्सरसाइज के इसी क्वेश्चन के आगे कंटिन्यू कर दूंगी, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट पे मेंशन करिए। थैंक यू सो मच।